हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू रखेंगे और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10th विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके क्वेश्चंस करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट मेरा सजेशन अभी तक ये रहेगा, पुराने चैप्टर्स में मैंने आपको ये नहीं बोला है, बट इसमें मैं फॉर श्योर आपको बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ पहले इसका रिविजन लेक्चर देख लेना। इस चैप्टर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक एक करके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाके वो देखो, ठीक है। उसका रिवीजन लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने लंबा नहीं, शायद हाफ एन आवर का है, उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट है, वो एक बार देख लेना, वरना थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ें प्रॉब्लम करेगी। फटाफट से मैं मूव हो रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। साथ साथ डिस्कस करेंगे, मेन चीज़ें हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइल वूंड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कैन बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन करंट फ्लोज। सबको ये आंसर पता है, जब आप करंट का फ्लो कराओगे तभी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, ए बी कंडक्टर रखा है, तो आपको बोल रहा है पहले ये ए बी जो कंडक्टर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ मैं। कैसे बनेगी? ब्लैक पेन से ये बनेगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। करंट यहाँ हो रहा है तो ये कैसे बनेगी? आपकी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बन रही होगी, ठीक है। इधर से देख रहा हूँ, ये 3D फिगर है तो समझ जाना, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज बन रही है ऐसे से, तो मतलब ये जा रही है वेस्ट से ईस्ट, ऐसे वेस्ट से ईस्ट जा रही है ना लाइंस, वेस्ट टू ईस्ट, अंदर वेस्ट है, ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है। और पूछ रहा है आपसे कि डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, वेयर विल बी द डिफ्लेक्शन। अब वेस्ट से ईस्ट में जा रही है तो हमेशा अगर आप देखोगे नॉर्थ पोल इसको ईस्ट की तरफ धक्का देगा। वेस्ट से ईस्ट जा रहा है ना, तो नॉर्थ पोल कहाँ से जाएगा? किधर की साइड जाएगा? नॉर्थ पोल वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो नॉर्थ पोल आपका ईस्ट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। हम एक बार चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में ईस्ट जा रहा है, ठीक है। समझ आया ईस्ट क्यों जा रहा है? हमारा क्रॉस चेक तो हो गया कि ऑप्शन बी है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ईस्ट क्यों जा रहा है। पहले आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। मतलब मान लो वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ऐसे वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट गई, नाउ द थिंग इज कि वेस्ट से ईस्ट जब जा रही है मतलब नॉर्थ से साउथ जाती है, तो वेस्ट वाला साइड को अगर मैं नॉर्थ मान लूँ फिलहाल के लिए और ये ईस्ट मान लूँ, तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ये साउथ वाला नॉर्थ वाला जो पोल है मेरा मैग्नेटिक नीडल का वही डिफ्लेक्ट होता है, तो वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि साउथ की साइड अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन रिवर्सिंग द करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इट गेट्स रिवर्स्ड। बहुत ही आसान। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूज है? पहली बार मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट हल्का सा शॉर्ट में बता दूं आप लोगों के लिए कि अगर कोई भी सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस सोलेनॉइड के अंदर अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया और फिर करंट पास कराया तो वो जो सॉफ्ट आयरन है वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बन जाता है। कब तक के लिए? जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तभी इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तभी इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, तभी बोलते हैं हम इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से। ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करी, इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ यार चैप्टर देख लेना। 9th, इलेक्ट्रिक बेल है इसका आंसर, ठीक है। when a current carrying conductor is placed in magnetic field it experiences a mechanical force। बोल रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लगता है तो वो फोर्स लगता है, भाई ये आपने पढ़ा है, ठीक है। व्हाट शुड बी एंगल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम फोर्स और जीरो फोर्स? जीरो फोर्स कब होगा? जब एंगल जीरो होगा, मैक्सिमम एंगल 90 में, क्योंकि साइन 90 पे डिपेंड करता है। आप लोगों को फिलहाल के ये याद रखना है, साइन वाला फॉर्मूले में नहीं जाना। बोले ये डायग्राम है, बताओ भाई मैग्नेटिक पोलैरिटी। तो इसमें दिख नहीं रहा है मुझे, करंट यहाँ जाते हुए दिख रहा है शायद, तो करंट ऐसे जा रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो सर साउथ है। बहुत ही ईजी। हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करोगे? करंट बढ़ा के। दो एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रो वाले परमानेंट बताया, मॉडिफाइड है। इलेक्ट्रो में सारा तुम क्या कर सकते हो? करंट बढ़ा के मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हो मैग्नेटिक फील्ड का, रिवर्स कर सकते हो नॉर्थ साउथ पोल पर। परमानेंट मैग्नेट जो आप खरीद के लाए हो वैसी का वैसे रहेगा। वीडियो देख लेना रिवीजन सीरीज की। 8th, व्हाई डज द करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड एक्ट्स अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन? क्योंकि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। आप बोलोगे ये तो सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड किया, ये क्यों डिफ्लेक्शन कर रहा है सर? हमने तो आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई। पर अर्थ की जो अपने आप की मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे कंपास से जो पुराने टाइम पे लोग क्या देखते थे? डायरेक्शंस देखते थे, उसका हिसाब है। स्टेट द डायरेक्शन इन विच इट रेस्ट, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ठीक है। 9th, यू हैव सोलेनॉइड ए बी, इससे करंट नहीं जा रहे हैं तो ये ए बी क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब तक करंट पास होगा। इतनी चीज हमें पता है। पोलैरिटी बता दो एक ही साइड। अब एक ही साइड देखो, अब ये जिसको पोलैरिटी वाले क्वेश्चन में डाउट है ना वो देख लो इस चीज को। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर पोलैरिटी वाले क्वेश्चन में डाउट है। देखो पहले तुम करंट का डायरेक्शन बता दो, ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर घूम घूम के ऐसे ऐसे, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है ना। पॉजिटिव से गया, उसको जोड़ते जाओ फिर आगे। अब ए वाली साइड से देखो, ए वाली साइड से देखने का मतलब मान लो
मैं कैसे बताऊं आप लोगों को, मान लो ये है वो सोलोनॉइड, ठीक है, और यहां से ऐसे करंट जा रहा है, ऊपर गया और ऐसे गया, तो मैं इधर की साइड से देखूंगा उसे, इधर की साइड से वॉच करूंगा कि मुझे कैसे दिख रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज। देखो करंट पॉजिटिव ऐसे गया, मैं इस साइड से वॉच करूंगा, सीधे से वॉच नहीं करूंगा मैं, मेरे को तो इससे पता चलेगा, लूप तो यहां दिख रहा है ना, यहां कौन सा लूप बन रहा है, तो आप इधर से देखो जब करंट जा रहा है, अपने आप को इमेजिन करो कि मैं इस साइड से आ गया, ए की तरफ से, ये ए है ये बी है, ए की तरफ से देख रहा हूं, तो ये देखो ऐसे दिख रहा है मुझे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ, तो ए की साइड नॉर्थ है। फिर से पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट का एडवांटेज। आप देखो एक्स की पोलैरिटी, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स नॉर्थ है। ये देख लेना 2006 और 2 सेम क्वेश्चन पूछे हैं। नेक्स्ट, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेट डिपेंड, स्टेट हाउ दिस फैक्टर अफेक्ट द फोर्स। ये प्लीज आप देख लेना, ठीक है। समझ गए ना, 13 का फर्स्ट फॉर्मूला है डायरेक्टली यार, कि फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेट फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट कैरिंग वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ with the help of which rule can you determine the direction of force acting on a current carrying, कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 14th डायग्राम शोज अ कॉइल, यू शेप कॉइल, सॉफ्ट आयरन है, पोलैरिटी बताओ ए और बी में। आप देखो ए वाली भी पूछी है, तो अगर ये यू शेप मैग्नेट है तो आप ए की साइड से देखो उसको, ठीक है, एक ही साइड से आपको देखना है, तो मैं तो भैया ऐसे देखूंगा, ये अब एक ही साइड से मैं दिख रहा हूँ, मुझे ऐसे दिख रहा है, मैं नीचे की साइड से आप देखो तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये कौन सा पोल हो गया, ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ, नहीं क्लॉकवाइज साउथ होता है यार, साउथ हो गया, ठीक है। अब बी वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नॉर्थ। नाउ वन वे टू स्ट्रेंथन द मैग्नेट, कैसे बनाओगे, करंट बढ़ा के, या नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा दो, ये भी एक ऑप्शन होता है। व्हाट विल द पोलैरिटी एट एन बी, डायरेक्शन रिवर्स तो पोलैरिटी रिवर्स, बस डायरेक्ट आप आंसर लिख लेना। 15 में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दोगे, मैंने बताया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे दोनों साइड, अगर ऐसे ये रिंग ऐसे वायर होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, इधर साइड डायरेक्शन इधर साइड डायरेक्शन आप बता सकते हो, इधर साइड क्या होगा, ऊपर की साइड होगी तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इधर ऐसे क्लॉकवाइज, और इधर की साइड एंटी, इधर क्लॉकवाइज होगी इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 16th इसके भी मैंने बताया, मैं नहीं बताऊंगा, लॉ कौन से लॉ से, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। Why does a magnetic needle shows a deflection when brought close to the current carrying conductor? क्यों डिफ्लेक्शन शो करता है, क्योंकि सर करंट कैरिंग कंडक्टर ना जो उसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, और सर मैग्नेटिक फील्ड में जब भी कंपास आता है वो डिफ्लेक्शन शो करता है सर। अब वायर बेंट इनटू सर्कल एग्जिबिट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट पोलैरिटी, बहुत इजी, नॉर्थ, समझ गए ना, ये वायर बेंड इन द सर्कल एग्जिट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज किसका होता है सर, नॉर्थ का होता है। 18th व्हाट इज द नेम गिवन टू द सिलेंड्रिकल कॉइल हुज डायमीटर इज लेस इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ, सिलेंड्रिकल कॉइल है, डायमीटर कम है, लेंथ ज़्यादा है, सोलेनॉइड बोलते हैं उसे। 2008 का क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अरे वाह, हम सेक्शन ये तक कंप्लीट हो गया फटाफट। देखो कोर चीज़ें देखना, मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, और जिसको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है वो चैप्टर जरूर देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज गुड, बट एटलीस्ट आपको, इसीलिए मैंने वो रिविजन सीरीज बनाई है यार। क्यों बनाई है, कि आपको अगर किसी चीज़ में डाउट है तो आप फटाफट से उसको क्लियर करके क्वेश्चन में जंप करो। जिस बच्चे को जेन्युइनली जिसको स्कोर अच्छा करना, अपने आप को स्कोर बढ़ाना है, उसने पढ़ लिया है सब कुछ, वो क्या करे, एक रिवीजन लेक्चर देखे फोर्स का, फिर उसका पीवाईक्यू सॉल्व करे, फिर सेकंड देखे वर्क पावर एनर्जी, फिर उसका पीवाईक्यू सॉल्व करे। ये आपका मेथड होना चाहिए, राइट, ये आपका मेथड होना चाहिए, एंड ट्रस्ट मी ये आपको बहुत हेल्प करेगा। पढ़ के क्वेश्चन करना, फिर पढ़ के क्वेश्चन करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ नोट कौन सी चीज है जो आपको याद नहीं रह रही है। नेक्स्ट पढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट सेक्शन भी होगा इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला देख लेते हैं, इन्होंने अलग अलग से दे रखा है सब कुछ, देख लो, इसमें भी सेम है, वो नॉर्थ साउथ बताना है, मिक्स एंड मैच क्वेश्चन से बस, ठीक है। इस बार आप खुद बताओगे। सॉफ्ट आयरन है, क्या बोल रहा है, अ मैग्नेट कैप्ट एट अ सेंटर ऑफ द कॉइल्स ए एंड बी इज मूव टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, स्टेट द रीजन वाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड और एक्स इज लेस देन वाई। साफ पता चल रहा है इस वाले में करंट, वाई में करंट ज़्यादा होगा और एक्स में कम। सर कैसे बता दिया, नंबर ऑफ टर्न्स अभी तो बताया था, इसमें देखो कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें कितने कम है, राइट। नेक्स्ट, स्टेट द एनर्जी, ठीक है, चेंज विच टेक्स प्लेस व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड अ कॉइल हैविंग अ गैल्वेनोमीटर एट इट्स एंड, नेम दिस फिनोमेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं सर। क्या बोला, मैग्नेट इज मूव्ड इनसाइड अ कॉइल हैविंग अ गैल्वेनोमीटर एट इट्स एंड, ठीक है। थर्ड, मेंशन 2 reasons why a soft iron core is used within the coil of a moving galvanometer। ये 2005 के क्वेश्चन से, आपसे ऐसे पूछेगा नहीं।
फिर ये हम देख रहे हैं थोड़ी चीज़ें आपकी, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में या तो फिर सेम सा सिलेबस, या तो बुक्स नहीं बना देते लोग, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही ज़्यादा मिसमैच हो रहा है, या सब कुछ चीज़ें ही रख देते। हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखते हैं कॉइल के अंदर, ताकि वो थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट सा बन जाए, ठीक है। नाउ फोर्थ 2002 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, हम देखेंगे इसको अच्छे से। डायग्राम शोज अ कंपास, हॉलो सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है। आफ्टर स्टडिंग सर्किट कंपास, द मैग्नेटिक कंपास केयरफुली, स्टेट वेयर द स्विच S1 इज ओपन और क्लोज्ड। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दो, ऐसे बनेगी, नॉर्थ से साउथ ऐसी जाती है ना। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक कंपास नीचे होगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाता है मैग्नेटिक कंपास हमेशा। अब देखो स्टेट वेदर स्विच इज ओपन है, क्योंकि मैग्नेटिक ने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन चूज किया है, अपने आप को खुद अरेंज किया है। अराइव कैसे किया कंक्लूजन में, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बनाई उसके साथ वो मैच कर रहा था, अलाइन कर रहा था। पर्पस क्या है मैग्नेटिक कंपास का डालने का, ताकि हमें पता डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता चले। फिफ्थ, टू फैक्टर ऑन विच स्ट्रेंथ, ये आपने डिपेंड करा, बताया है कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो किस किस चीज़ों में डिपेंड होता है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, मैग्नेट जो आप यूज़ कर रहे हो कितना स्ट्रांग है, ठीक है। और दूसरी चीज़ किस चीज़ में डिपेंड होती है इसकी स्ट्रेंथ, कि आपने कितना फास्ट उस मैग्नेट को मूव करा है, चेंज इन टाइम, कितने कम टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है। सोलेनॉइड दैट इज करंट कैरिंग इज फ्रीली सस्पेंडेड, ये फिर से एक सेम क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ साउथ। नेम टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड इन द सेकंड, ये ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप बोल रहे थे ट्रांसफॉर्म नहीं है, ये एक पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2014 में पूछा था। देखो क्या पूछ रहे हैं, ये नॉर्थ साउथ है, जिसको इस क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है वो आप आज क्लियर करके जाए, इसके बाद से कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां जाएगा जब अब ये नॉर्थ के पास जा रहा है और इसको चेंज पसंद नहीं है, ये बहुत अच्छे से मैंने रिवीजन लेक्चर में बताया, ठीक है। इसको चेंज पसंद नहीं है तो ये नॉर्थ को रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो अपने आप को ये नॉर्थ बनाएगा। विच डायरेक्शन करंट फ्लोज, ये अगर अपने आप को नॉर्थ बनाएगा तो नॉर्थ साउथ से, अगर नॉर्थ साइड से अगर मैं देखूं तो ये कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो मतलब ऐसे मूव कर रहा होगा ये, मतलब A to B, समझ आया। आपको उस साइड से जाके देखना पड़ेगा कैसे क्लॉकवाइज नॉर्थ क्लॉकवाइज। नेम द लॉ विच इज रूड लेंस लॉ, सेम क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं करूंगा, 7th वाला 2003 में पूछा है। अरे वाह, खत्म, इस वाले दोनों इन्होंने मिक्स एंड मैच करके बनाए हैं। सो ये चैप्टर भी हमारा हो गया है खत्म। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी, एंड जिसको प्रॉब्लम है डोंट वरी, आप लोग मुझे टेलीग्राम में मैसेज करें। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही है, बट उससे पहले आप लोगों को ये और रिवीजन लेक्चर देखना है। आप लोग डायरेक्टली जैसे जंप नहीं करोगे इन केस अगर प्रॉब्लम हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है कैलोरीमेट्री, उसके हम सारे न्यूमेरिकल्स वैसे मैंने करा दिए थे उसके, बट हम सॉल्व करेंगे फिर से PYQ। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।